हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सभी का अपना ही यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड 10th में। मेरे बच्चे आज मैं क्लास 9th का हिंदी का सेकंड टर्मिनल एग्जामिनेशन 2024 का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेके आ गया हूं, जो आपके एग्जाम में 27 नवंबर को हूबहू यही क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। मेरे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन या घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। मेरे बच्चे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड नहीं हुए हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9262838329 में अपना नाम लेकर मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे और फिर बच्चों ये वाला पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। आप सारे बच्चे देख सकते हैं कि आपका सेकंड टर्मिनल एग्जामिनेशन 2024 का पेपर है। मेरे बच्चे आपका जो है ये हिंदी का विषय आपका 1.5 घंटा का समय दिया जाएगा और 50 नंबर का एग्जाम होने वाला है। चलिए मेरे बच्चे आपका जो विषय कोड रहने वाला है आपका 101 विषय कोड रहने वाला है। तो मेरे बच्चे आप सारे बच्चों को मैं ऑब्जेक्टिव का आंसर की बता दिया हूँ, तो आप सारे बच्चे ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। आप लोग फटाफट से ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो देख लीजिए। चलिए मेरे बच्चे इस वीडियो में मैं आप सारे बच्चों को जो ना सब्जेक्टिव का आंसर की बताने वाला हूं, तो आप सारे बच्चे इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए आपका जो ना मेरे बच्चे आपका खंड ब में क्या बोला गया है, तो देखिए आप लोग निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्न के उत्तर दें। तो मेरे बच्चे पहला नंबर क्वेश्चन क्या आपका, कहानी का प्लॉट शीर्षक कहानी में मुंशी जी अपने बड़े भाई से कैसे उड़ीन हुए। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या आपका, खो में क्या आपका, तो ग्राम गीत की प्रकृति क्या है। गौ में आपका है भारत में पहली बार सिनेमा कब और कहाँ दिखाया गया। उसके बाद आपका घौ में है आपका टॉलस्टॉय ने अंतिम बार जब घर घोड़ा तो उनके साथ कौन गया था। अंगन नंबर क्वेश्चन क्या आपका, कवित्री महादेवी वर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ था। उसके बाद आपका 4 नंबर क्वेश्चन क्या आपका बच्चे, तो पलक पावड़े शीर्षक कविता में रोली भरी थाली का क्या आशय है। उसके बाद आपका 6 नंबर क्या आपका, तो गुड़िया नेतृत्व किसे कहते हैं। तो बच्चे ये जो ना आपका 6 नंबर का क्वेश्चन हो गया। उसके बाद देख लीजिए फटाफट से, तो आपका जब बच्चे यहाँ पे क्या बोला गया आपका, चलिए यहाँ पे तो आपका है ना 6 नंबर के बाद देख लीजिए आप लोग 9 नंबर में क्या बोला गया बच्चे, आप लोग फटाफट देख लीजिए। 9 नंबर जो क्वेश्चन आपका है, तो कवित्री रैदास ईश्वर की कैसी भक्ति करते हैं। उसके बाद देख लीजिए बच्चे आपका, तो बिहार के लोक गीतों में किस पर्व के गीत आपको सबसे अधिक अच्छे लगते हैं और क्यों। उसके बाद आपका संधि किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चे ये जो ना आपका क्या हो गया, तो आपका ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन हो गया आपको, जिसमें से आपको ओनली फॉर 5 ही क्वेश्चन का जवाब देना है। उसके बाद देख लीजिए आप लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन के बारे में बच्चे, फटाफट से देख लीजिए आप लोग दूसरा नंबर जो क्वेश्चन आपका है, तो निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 150 से 200 शब्दों में निबंध लिखिए। दुर्गा पूजा में लिख सकते हैं, स्वास्थ्य की महत्ता में लिख सकते हैं, मेरे जीवन का लक्ष्य में लिख सकते हैं, स्वतंत्रता दिवस पर लिख सकते हैं आप लोग। उसके बाद क्या आपका, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर दें। देखिए इसमें क्या है आपका, तो भारत की परंपरा नारी को घर गृहस्थी तक समेटी रखना चाहती है, सीमित रखना चाहती है, परंतु आज की नारी आधुनिक हो गई है। तो ये इस तरह से आपको पढ़ना है, जहाँ पे आपका आंसर मिल जाएगा तो आपको उतना ही स्टॉप कर देना है, ठीक है। जैसे आपका यहाँ पे पहला का इतना ही आंसर होगा कहीं यहीं तक, तो आप लोग वहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ के आप लोग आंसर मिला लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग, इसका देख लीजिए आप लोग गद्यांश का जो क्वेश्चन आपका है, तो यहाँ पे देखिए भारत की परंपरा नारी को क्यों रखना चाहती है। तो आप लोग क्वेश्चन को देख लिया और आंसर को भी देख लिया वहाँ अपने ऊपर में, नौकरी ने नारी को क्या दिया। उसके बाद देख लीजिए आप लोग प्यारे बच्चे, यहाँ तक आपका जो है ये क्वेश्चन है किसका है, तो गद्यांश का क्वेश्चन है। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या आपका, अपने छोटे भाई को समाचार पत्र के अध्ययन का महत्व बताते हुए पत्र लिखे। ये आपका हो गया 4 नंबर का। चलिए अब जो परीक्षा आपका अथवा में है, तो यात्री और टिकट बाबू निरीक्षण के बीच संवाद लिखें। उसके बाद देखिए आप लोग, चलिए यहाँ पे क्या है आपका, तो फटाफट से यहाँ पे देख लीजिए आपका आंसर की यहाँ पे देखो बच्चे, तो आप लोग फटाफट से आंसर की देख लीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्न का उत्तर दें। चलिए, कहानी का प्लॉट शीर्षक कहानी में मुंशी जी अपने बड़े भाई से कैसे उड़ीन हुए। तो इसका आंसर देख लीजिए आप लोग, उनके मरने के बाद मुंशी जी उनकी घोड़ी घोड़ी बेचकर धूमधाम से उनका श्राद्धादि कर्म करके अपने बड़े भाई का दरोगा जी से उड़ीन हुए। ये आपका हो गया क का आंसर। ख का देख लीजिए आप लोग, ग्राम गीत की प्रकृति क्या है। तो इसका आंसर देख लीजिए आप लोग, तो गीत की प्रकृति स्त्रीण है, क्योंकि ग्राम गीत स्त्रियों के सन्निकट है। गृहस्थ के सारे कर्म स्त्रियां ही अधिकतर करती है, इसी कारण उससे गीतों की रचना का अटूट संबंध है। चक्की पीसते समय, ध्यान कूटते समय इत्यादि अपने श्रम को हल्का करने के लिए स्त्रियों के गीत गाती है। उसके बाद देखिए यहाँ नंबर आपका संधि किसे कहते हैं, तो यहाँ नंबर का आंसर देख लीजिए फटाफट से। दो अक्षरों के आपस में मिलने से उनके रूप और उच्चारण में जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे गण प्लस ईश मिलके गणेश बनाएगा।
उसके बाद गौ नंबर देख लीजिए आप लोग, भारत में पहली बार सिनेमा कब और कहाँ दिखाया गया। तो भारत में पहला सिनेमा 7 जुलाई 1896 में आज की मुंबई और तत्कालीन बॉम्बे के वाटसन होटल में दिखाया गया। उसके बाद देखिए अंक नंबर, कवित्री महादेवी वर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो महादेवी का जन्म 26 मार्च 1907 को प्रातः 8 बजे फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश भारत में हुआ था। ये हो गया आपका अंक नंबर। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन की आपका, निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर नीचे लिखे गए प्रश्नों का उत्तर दें। तो देखिए आप लोग, भारत की परंपरा नारी को घर गृहस्थी तक सीमित रखना चाहती है। ये आपका हो गया 3 का क का गद्यांश का आंसर। ख का देख लीजिए आप लोग, नौकरी ने उसे व्यक्तित्व एवं स्वाभिमान दिया। ये आपका हो गया 3 का ख। गौ का देख लीजिए आप लोग, तो समाज चाहता है कि नारी पहले की तरह घर गृहस्थी के भी सारे कार्य पूरे करके, जिसके कारण वह दो भूमिकाएं निभाने के लिए मजबूर हो गई है। घ नंबर देख लीजिए, पुरुष भी उसका साथ निभाने लगे हैं एवं उनके कार्यभार को बांटने लगे हैं। उसके बाद अंक नंबर देख लीजिए, आज की नारी आधुनिक हो गई है। चलिए दूसरा नंबर सुनिए आपका, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 150 से 200 शब्दों में निबंध लिखने के लिए बोल रहा है आप सारे बच्चों को। तो पहले बच्चा आप लोगों को यहाँ पे लिखना है। चलिए देख लीजिए फटाफट से। देखिए आपका, प्राय हर आदमी अपनी सपना देखता है। अपने सपने में कोई लखपति बनना चाहता है, तो कोई करोड़पति, तो कोई डॉक्टर बनना चाहता है, तो कोई इंजीनियर, कोई प्रशासक, तो कोई मंत्री। मेरा सपना है भारत का प्रधानमंत्री बन अशिक्षा, अंधविश्वास, बेकारी और गरीबी से देश को मुक्त कराना। शिक्षा लोकतंत्र की आधारशिला है। मैं सबसे पहले शिक्षा पर ध्यान दूंगा। प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य होगी और आगे की शिक्षा रोजगारोन्मुखी उच्च शिक्षा विशेषता प्राप्त करने के लिए ही दी जाएगी। पाठ्यक्रम में वैसे पाठ शामिल होंगे जिनसे लोगों को अंधविश्वास एवं कुरीति से छुटकारा मिले और नागरिकता तथा कर्तव्य पालन की भी भावना बढ़े। राजनीतिक भ्रष्टाचार दूर करने पर ज़्यादा जोर होगा। कार्यालय की प्रक्रियाएं सरल बनाई जाएगी। भ्रष्टाचारियों की सजा के लिए सख्त कानून बनेंगे। जेल में नेता भी सामान्य कैदियों की भांति रहेंगे। ये आपका हो गया आंसर। ये हो गया आपका आंसर। अब आगे देखते हैं हम लोग। चुनाव कानून ऐसे बनाए जाएंगे कि लंथ लाठी और लठेट का जोर समाप्त हो। उम्मीदवार को नामांकन के साथ ही अपनी चल और अचल सम्मति की घोषणा करनी होगी। चुनाव संबंधी मुकदमों पर फैसला महीने भर में होगा। कोई व्यक्ति 2 स्थान से चुनाव नहीं लड़ेगा और ना दो बार से अधिक बार मंत्री और ना 4 बार से अधिक लोकसभा विधानसभा का सदस्य होगा। पराजित व्यक्ति किसी सार्वजनिक निकाय सभा का अध्यक्ष या पदाधिकारी ना होगा। चुनाव आयोग को और अधिकार दिए जाएंगे। उसका आपका लोकपाल सार्वजनिक क्षेत्र के सभी व्यक्ति की कार्यविधि को समीक्षा कर सकेंगे। कृषि को प्राथमिकता दी जाएगी। चकबंदी के साथ सिंचाई के लिए नहरों और नलकूपों का जल बिछाया जाएगा। वर्षा जल के संरक्षण के प्रबंध किए जाएंगे और देश की नदियों को जोड़ा जाएगा ताकि बाढ़ और श्रृंखला का मुकाबला किया जा सके। बाढ़ और सूखा से निजात पाने के लिए बाढ़ एवं सुखाड़ प्राधिकरण बनाए जाएंगे। ये आपका हो गया। उसके बाद क्या आपका परिचय, अपने छोटे भाई को समाचार पत्र के अध्ययन का महत्व बताते हुए पत्र लिखें। चलिए, चर्च रोड पटना 16 सितंबर 2013 का लिखा हुआ है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। मेरे प्रिय राजा, मैं आपका पत्र पढ़कर प्राप्त करने के लिए उत्सुक था, लेकिन मुझे यह जानकर दुख हुआ कि आप अखबार ही नहीं पढ़ते। आपको नियमित रूप से अखबार पढ़ना चाहिए। समाचार पत्रों के माध्यम से आप इतिहास, भूगोल के बारे में बहुत ही बातें सीखेंगे और अपने सामान्य ज्ञान में भी सुधार करेंगे। वह आपको तर्कसंगत और अंतर्राष्ट्रीय नांदों पर विचार कराने में मदद करते हैं। इसके अलावा वह आपको गेम और स्पोर्ट्स के बारे में नवीनतम समाचार भी देते हैं। वह आप देखेंगे कि
समाचार पत्रों पर सूचनात्मक महत्व बहुत अधिक है। कृपया आज के समाचार पत्र अवश्य पढ़ें। सर्वतन बुद्धि नामों के साथ आपका प्यारा भाई रणवीर, पता श्रीमान राजा, आपको सबको जो लिखना है लिख देना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चे, मैं आप सारे बच्चों को जो है क्लास 10 का प्यारे बच्चे 27 नवंबर का जो है 100% ओरिजिनल क्वेश्चन बता दिया हूँ। हिंदी का जो आपके एग्जाम में 27 नवंबर को सेकंड टर्मिनल एग्जामिनेशन 2024 में पूछा जाएगा। तो आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन या घंटे ऑल पर प्रेस कर लीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। आप सारे बच्चे मेरे व्हाट्सअप ग्रुप से ऐड नहीं हुए हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9262838329 पर अपना नाम लिख करके मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर देंगे और ये वाला वीडियो आपको व्हाट्सअप ग्रुप में मिल जाएगा। जब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वॉचिंग फॉर थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।